let me catch hold of Mr. Balram Singh as he is running out. So, can you hear me, Balram ji? Yeah. I can hear you. Yeah. Just I want to have a few comments from you. I know your other commitments. It is very difficult to hold you. But yes, we would like to know what are the uniqueness of Indian poultry sector. बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने क्या टाइम चुना है इस वेबिनार के लिए। हम 25 साल से ना वायरस कर रहे हैं, लेकिन एक बार कोरोना की जरूरत थी हमारी जो बात है उसको ना दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। एक ह्यूमन वायरस को आना पड़ा, वायरस की इंपॉर्टेंस और वायरस का डेवेस्टेटिंग इफेक्ट बताने के लिए, जो हम इतने साल से कह रहे हैं कि वायरस की वजह से इतना नुकसान होता है पोल्ट्री में, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि ये जो डिजीज है जी, ये जो है इसके बहुत सारे ना फार रीचिंग इफेक्ट्स है इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैं तो कमर्शियल आदमी हूं जी, मैं बैकग्राउंड भी मेरा एमबीए का है, लेकिन मेरे हिसाब से 1.25 करोड़ की इंडस्ट्री में कोई 10 से 15,000 करोड़ जो है हर साल जो है वायरस की वजह से नुकसान होता होगा। मुझे तो मेरे डॉक्टर ही बताते हैं कि साहब ये एलपीआई की वजह से जितनी मॉर्बिडिटी और जितनी और प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी वजह से अपना इतना नुकसान तो हो जाता है। तो ये सब जो हमारा प्रॉफिट था, ये सब फार्मर का जो प्रॉफिट था, ये डिजीज ले जाती है। तीसरी चीज ये मैं बता रहा हूं आपको कि इसके अलावा जो है, आप कई लोगों ने कहा कि भाई इतने थपेड़े पड़ते हैं इस इंडस्ट्री को, इतने धक्के पड़ते हैं, फिर खड़ी हो जाती है और हमें बायोसिक्योरिटी चाहिए। जब ये सब चीजें तब पॉसिबल है जब आपकी टॉप क्लास प्रॉफिटेबिलिटी होगी। जब आप 10 से 15,000 करोड़ रुपए आप लूज करते हैं डिजीज की वजह से, और एक बार वो एचपीआई आ गया तो सारा का सारा मीडिया मिलके ना 15-20 हजार करोड़ हमें और पूछे कर देता है। एक 1.25 करोड़ की इंडस्ट्री जो है 15 से 20 हजार करोड़ का झटका हर साल कैसे ले सकती है? तो ये हमें सोचने की बात है। तीसरी चीज मैं बताता हूँ, हमने ना इसकी, और ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है, हमने कभी भी ना इस इंडस्ट्री को कंज्यूमर की निगाह से नहीं देखा, हमने सारे टाइम इसे प्रोड्यूसर की निगाह से देखा। मेरे 31 साल हो गए जी मेरी नौकरी को गोदरेज एग्रोवेट में, ये पहला जॉब है मैंने एमबीए के बाद जो लिया है, और मैंने हर साल कम से कम 8-10 वेबिनार और सेमिनार अटेंड किए होंगे। वेबिनार तो अब है, उनमें से 80% जो है वो डिजीज के ऊपर होते हैं, और 2021 में हमारा नैरेटिव वही है। तो ये तो हमारी कलेक्टिव अचीवमेंट है जी इस बारे में। दूसरी चीज ये है कि हमारी इमेज क्या है कि साला कोई चोरी करे हम पकड़े जाते हैं, कोरोना आए हम पकड़े जाते हैं, एलपीआई स्वाइन फ्लू आए, कोई भी वायरल डिजीज आए हम पकड़े जाते हैं। तो ये तो हमारी इमेज है इंडस्ट्री की, जो भी हमारा कलेक्टिव फेलियर है कि कुछ भी आ जाए प्रॉब्लम हम सबसे पहले जेल में अंदर, हमारा कम से कम 10-20 हजार करोड़ रुपए जाता है। अब अगर आपने जो है वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री बनानी है तो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। उसका क्या है, आप जरा एक बार किसी बैंक में अगर छोटे फार्मर या कोई मीडियम साइज कंपनी लोन लेने चली जाए तो बैंक वाले कैसे हमें ट्रीट करते हैं वो देख लीजिए। दूसरी चीज है कि अगर आपको कोई जबरदस्त इंडस्ट्री बनानी है तो पब्लिक मनी चाहिए। 1.25 करोड़ की इंडस्ट्री में 2-3 कंपनियां हैं जो लिस्टेड है, जो एक्सेस करती हैं पब्लिक मनी। वो भी हम डरते हैं पब्लिक मनी लेते हुए कि कहीं फेल ना हो जाए आईपीओ। तो ये तो हमारा इमेज है इंडस्ट्री का, ये कलेक्टिव फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड द साइंटिफिक कम्युनिटी। इतनी सारे वेटनरी कॉलेज है, इतने सारे वेबिनार है, और फिर भी हमारा नैरेटिव वही है, वही डिस्कशन हम आज कर रहे हैं। और सुनिए, आप मेरी बात मुझे बोलने दीजिए। सारे वायरस जो है इस देश में, आप किसी से भी पूछ लीजिए जी, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसमें वो उनके हिसाब से सारे वायरस जो है पोल्ट्री में की वजह से आते हैं। मतलब कोई भी आप प्रॉब्लम आए वो सबसे पहले वो खाना बंद कर देते हैं। तो इमेज का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप कहते हैं मैनेजमेंट इंक्रीज करो, आप कहते हैं ये वाले फार्म होने चाहिए। अरे प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तभी तो इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। कोई आपको बैंक पैसा देने को तैयार नहीं वो, और आप खुश हो कि हम ये कहते हैं कि यार सुबह आप जो है शाम को करोड़पति था, सुबह रंग वो बर्बाद हो गया। तो ये तो इंडस्ट्री का रेपुटेशन है जी। तो आप बताइए कि कौन पैसा लगाएगा इसके अंदर? दूसरी चीज मैं कहता हूँ कि हमारा ना दिमाग में ये है कि हमें एक्नॉलेज नहीं करना कि हमारी प्रॉब्लम है। अगर आपको ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करना है तो ग्लोबल थिंकिंग भी चाहिए, तो हमें एक्नॉलेज नहीं करना। अरे बांग्लादेश से सीख लीजिए, वी आर नंबर टॉप 5 कंपनीज इन बांग्लादेश, वी वेंट देयर 20 ईयर्स अगो। उस देश में मैं 100 बार जा चुका हूँ। ऐसी प्रोएक्टिव इंडस्ट्री और देखी नहीं मैंने। पिछले 10 हम सन 2000 में हमारा और उनका पर कैपिटा कंजम्पशन सेम था।
20 साल में हमारा 4 किलो है, उनका 6.5 किलो है। ऑल प्लेयर्स आर प्रॉफिटेबल, एक भी बैंकरप्ट नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बड़ी प्रोएक्टिव है, साइंटिफिक कम्युनिटी प्रोएक्टिव है, फटाफट सारी दुनिया से वैक्सीन इंपोर्ट करते हैं, है ना। उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, हमारी भी बढ़ रही, वो हमसे अमीर होते जा रहे हैं। आज उसका एग्जाम्पल देते हैं, आज दुनिया उन्हें एशियन टाइगर कहने लग गई है जी। तो ये तो आप मतलब कम से कम उन देशों से सीख लो जिनकी हम इज्जत नहीं करते, ठीक है। ये हमारी हालत है, सारा का सारा माल उनका इंपोर्ट होता है, प्रोग्रेस हो रही है। तीसरी चीज ये है जी, आपको अगर कोई भी इंडस्ट्री डोमेस्टिकली अच्छी बनानी है, उसके ग्लोबल लिंकेजेस जरूरी है। पहले आपने ग्लोबल डोमेस्टिकली उसमें जीतना है, फिर आपको ग्लोबली जीतना है। आपके पास $4 बिलियन की 2.5 घंटे की फ्लाइट पे इंडस्ट्री है जी, $4 बिलियन। और बेस्ट पार्ट उस इंडस्ट्री का क्या है, जब हमारे यहाँ कंजम्पशन कम होता है तो उनके यहाँ ज्यादा होता है। तो हम श्रावण में ये सब जो हमारे फेस्टिवल सीजन होते हैं, हम सारा अपना माल गल्फ बेच सकते हैं। कोई हमारे चिकन को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डिजीज का प्रॉब्लम है। अगर आपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाने हैं $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लिए, उतना हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि कोई बैंक देने को तैयार नहीं है कि कल इनका बर्ड फ्लू आ जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको प्ले करना है, कम से कम आप, मैं कहता हूं कि हमारे को तो करना ही करना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी चाहिए कि पोल्ट्री एमपीडा की तरह पोल्ट्री बोर्ड बनाए। दिस इज दी, आप, मैं टाइसन का पार्टनर हूं जी, टाइसन इज द बिगेस्ट प्रोटीन कंपनी इन द वर्ल्ड। हमारे जो एफिशिएंसीज आती हैं, बहादुर भाई वगैरह के सबका मुझे पता है। वी आर ग्लोबली बेस्ट इन प्रोड्यूसिंग चिकन। we can grow more soya, we can grow more corn, and that will replace wheat and paddy, which is the need of the hour of this country, कि किसी तरह से wheat और paddy के जंजाल में से हम निकले, ठीक है। हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट की, हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारा डिजीज है। हमारा डिजीज क्यों है? क्योंकि हमारे पास प्रिवेंशन और क्योर नहीं है। आप कहते हैं कि दुनिया, मुझे तो वैक्सीन का कुछ भी नहीं आता, अब दुनिया स्प्यूरियस वैक्सीन क्यों बेचती है? अरे अगर नहीं होगा करेक्ट वैक्सीन तो स्प्यूरियस वैक्सीन बिकेगा ही ना जी। अभी कोरोना आया था, जब तक आपके पास इलाज नहीं था, जब तक आपके पास वैक्सीन नहीं था, तो जादू टोना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, स्टीम, जो कोई बता दे वो सब इस्तेमाल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? लोगों को जीना है, तो लोग, पीपल विल फाइंड ए वे आउट। तो ये कोई मतलब, ये कोई क्राइम नहीं है कि दुनिया जो है, अगर आप शराब बैन करेंगे तो स्पूरियस बनेगी। तो ये हमें भी हिपोक्रेसी छोड़नी चाहिए। वी शुड ओपन आवर आईज टू द वर्ल्ड, वी हैव टू मेक दिस इंडस्ट्री टू विन डोमेस्टिकली, टू रूल द वर्ल्ड। और हमेशा ना, एमपीडा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ जी, इतना मैंने प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा। श्रिम्प जो है, श्रिम्प हमारा देश का फूड नहीं है जी। हम लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ श्रिम्प है, बिकॉज all policies is dictated from the point of view of consumer, which are the big import houses like Tesco and other people of Europe and America. We have to compete with Ecuador. That is why MPDA reacts so well. That is why they permit everything. ब्लैक टाइगर खत्म हो गया था जी 4-5 साल पहले, हम इंडस्ट्री से बाहर हो जाते, एक झटके में वेनामी आ गया। वी आर बैक टू नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ श्रिम्प। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना प्रोएक्टिव एक्शन पोल्ट्री के अंदर हो सकता है, बिकॉज वी वर अर्निंग $7-8 billion of foreign exchange, and Ministry of Commerce is, MPDA is run by Ministry of Commerce, and they made sure the market and the consumer determine our behavior in disease and breed and management also. Look at, we have examples. 99% of shrimp we produce goes to the goes for exports. We can, even if it is not our own produce, our own consumption, हमारा कोई native नहीं है बेनामी, फिर भी हमारे फार्मर्स ने कमाल कर रखा, हमारी कंपनियों ने कमाल कर रखा, बिकॉज गवर्नमेंट फैसिलिटेट्स, गवर्नमेंट मेक श्योर दैट वी रिमेन कंपेटिटिव एंड वी बिकम रेलेवेंट। तो मेरा तो यही है जी कि मार्केट शुड डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्री। आप कितने भी वेबिनार कर लीजिए, अगर आपको हर साल 10-15 हजार करोड़ का नुकसान होना है, हर साल आपको कंज्यूमर ने कहना है कि यार ये तो इंडस्ट्री है, वायरस ही लाती है, जब मिले तो खा लो, नहीं तो मिले, नहीं मिले तो खा लो। अगर डिजीज, अगर वायरस नहीं है तो नहीं है तो नहीं खाएंगे, नहीं है तो खाएंगे। तो हमें ऐसे ही चलता रहेगा, हम सब्सिस्टेंस लेवल पे चलते रहेंगे, वेबिनार करते रहेंगे। तो मेरा तो इसमें यह है जी कि आई स्पेंट 31 years हियर। आई एम टेलिंग यू, माय हार्ट क्राइज। एक से एक डॉक्टर यहाँ पड़े हैं जी, एक से एक, मैं वेबिनार अटेंड कर करके दुखी हो गया हूँ, कुछ आगे नहीं बढ़ा जी इतने साल। तो ये मेरा हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ जी कि मुझे निकलना है, और मैं माफी भी मांगता हूँ कि मैंने थोड़े कटु वचन बोले, लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी प्रिय है मुझे, और दी अपॉर्चुनिटी मैं जो देखता हूँ और जो मैंने देखा है कि इंडस्ट्री और फार्मर कमाल कर सकते हैं, हम उसको पूरे पोटेंशियल को, हम पूरे पोटेंशियल को टैप नहीं कर रहे हैं। वी कैन बी एटलीस्ट एशियन टाइगर इन पोल्ट्री, which is a opportunity we are missing out. Thank you very much. Thank you, Balram ji. Thank you for being with us.
बट इतनी जल्दी आपको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है. You मैं being a हूँ अभी. management guru, let us address 2-3 more things. Number one, already you talked about, आपने कटु नहीं बोला है, कर्णप्रिय बोला है हम लोगों के लिए, because we want to build the industry. इशू ये है कि as management guru, how you suggest to deal with the fake news that brings a loss to the poultry industry. Second question is how to make a brand value of poultry in this country. देखिए जी, ऐसा है कि मार्केटिंग का एक प्रिंसिपल है कि व्हेनेवर अगर अगर कोई मुझे ये कहेगा कि मैं काला हूं और तब मैं जाके ना पाउडर लगा के गोरा होने के चक्कर में हूंगा तो आई विल स्पॉइल माय केस. तो इंडस्ट्री जो है, इट कैन अफोर्ड ए सस्टेन्ड कैंपेन नॉट लेड बाय एडवर्टाइजिंग बट बाय पीआर. एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, दुनिया झूठ समझती है कि यार ये तो झूठ बोल रहे होंगे. आपको सारी इन सब चीजों की याद आती है जब चिकन 45 रुपए का होता है. इतनी मीटिंगें होती है ना जी, यू जस्ट कैनॉट इमेजिन. और इतने इतने बड़े बड़े प्रोमिसेस, बड़े बड़े प्लान बनते हैं इंडस्ट्री के, और एक बार 100 रुपए पे पहुंचा चिकन, मतलब लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं. तो ये जो है, ये इंडस्ट्री और इंडस्ट्री का और गवर्नमेंट का एक पीआर कैंपेन होना चाहिए. इसमें ना पेमेंट की एडवर्टाइजिंग करेंगे तो एडवर्टाइजिंग गोज रॉन्ग एट द रॉन्ग टाइम, इट गोज राइट एट द राइट टाइम. आप एक चीज देखिए कि सस्टेन कैंपेन होना चाहिए, न्यूट्रिशन के थ्रू कैंपेन होना चाहिए, पब्लिक इमेजेस के थ्रू कैंपेन होना चाहिए. आप जैसे ही बर्ड फ्लू आता है वैसे ही आप एक प्रेस रिलीज करते हैं कि सब ठीक है और नुकसान कर. तो ये सस्टेन कैंपेन चाहिए इसके ऊपर. दूसरी चीज है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप ना एक कंज्यूमर पैनल कराता हूं मैं बंबई में. उन लोगों का जो हार्डकोर चिकन ईटर है, 20 से 25 दिन रोज चिकन खाते हैं, वो हमसे हमारे सबसे वैल्यूड कस्टमर है ना. उनको बहादुर भाई का एक बार फार्म दिखा दीजिए, वो विश्वास नहीं करेंगे ये पोल्ट्री फार्म है. वो तो ये कहते हैं कि तुम्हारे साला पीछे कोई घर के पीछे 10-20-50 मुर्गी घूमती रहती होंगी, उनको तुम कुछ कोई खिलाते पिलाते रहोगे. मैं बताता हूँ उन्हें पार्टी में कि यार वी आर दी बिग बिग प्रोड्यूसर ऑफ पोल्ट्री फीड. उससे क्या होता है, कहते हैं वो तो मुर्गी तो कुछ भी खा लेती है. तो ये तो नॉलेज है 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जिसके बारे में हम इतना बात करते हैं. तो मेरा तो ये है कि you must always advertise in good time when everybody is eating. Never advertise in bad time when nobody is eating. You will accentuate and aggravate the problem. And never get. You must get normal public images for building image of this. अगर आप कहेंगे किसी से, because you know how politicians are thought of in this country, isn't it? तो हमें चाहिए उनका कि भाई कोई अच्छे लोग आके बात करें, क्रिकेटर्स बात करें, कोई जिन्होंने अचीव कर रखा है वो बात करे. तो एक सस्टेन्ड कैंपेन चाहिए. हम अपना, आपको मैं बताता हूँ कि जी बहादुर भाई यहाँ बैठे, माय नंबर्स कैन बी रॉन्ग, सौंदराजन साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल से 25,000 का फटका तो लग चुका है हमें 15 महीने में. बहादुर भाई 25,000 मिनिमम, 25,000 करोड़. बिल्कुल सही बात है कि डिसीज के कारण में पूरी इंडस्ट्री का हजारों करोड़ रुपया जाता है, और हमारे पास सिर्फ कुछ कमी के कारण, वो भी आप भी समझते हैं इस चीज. 25,000 करोड़ 15 साल का गोदरेज का बजट है जी कंज्यूमर प्रोडक्ट का मार्केटिंग. वो तो हमने एक साल, इससे अमीर इंडस्ट्री कौन सी होगी कि हम ऐसे हार सकते हैं 25,000 करोड़. लेकिन हम एडवर्टाइज करने को तैयार नहीं, हम इमेज इंप्रूव करने को तैयार नहीं. तो दिस इज अ सस्टेन्ड एफर्ट. एवरीबडी हैज टू कम ऑन वन टेबल. सेकेंड थिंग इज दैट आई स्ट्रांगली फील दैट वी शुड सेल्फ रेगुलेट दिस इंडस्ट्री. इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द गवर्नमेंट. वी शुड ब्रिंग, देखिए इन सब चीजों में क्या है कि भाई जैसे ही आप जाएंगे मतलब कहीं भी और कोई इंडस्ट्री कहेगी कि हम सेल्फ रेगुलेट करेंगे, हम ये करेंगे, गवर्नमेंट विल ऑलवेज फैसिलिटेट, दे विल नेवर ट्राई टू स्टॉप यू. यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, यू नो दैट. Everybody loves self-regulation in today's time. So I think is something which is very important. All associations should make sure that we set minimum standards of farms, minimum standard of hatcheries, etc., so that anybody who goes to any place does not get very bad image of the industry. तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें जी. मैं तो 1.25 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ कुछ भी टाइम नहीं लगेगा. मैं आपको आज कहता हूँ डॉक्टर शुक्ला, चिकन एंड एग्स विल डबल इन दिस कंट्री नेक्स्ट 7 to 10 years. कुछ भी हो जाए, but it should happen profitably. It should happen scientifically. It should happen in a way that we hold the consumer. Exactly. So that is most important. Value loss is the biggest loss in the industry. आप 2 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं. And this is what the most important thing is. We are losing the value.
is what we wanted to have it from you as a management guru. Thank you very much for sparing time